powered by Zepe. सर, हमने रिसेंटली ये सुना कि जो हमारी चाइना को जो है, चाइना और रशिया डॉलर को ड्रॉप करना चाहते हैं, डॉलर की जो पावर है उसको खत्म करना चाहते हैं। काफी सारे न्यूज आर्टिकल्स आते हैं। ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों चाइना और रशिया डॉलर के अगेंस्ट है? और क्यों हमने पीछे रिसेंटली ये भी सुना कि यूएस जो है, वो जो स्विफ्ट नेटवर्क है, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जिस नेटवर्क के थ्रू होती है फियाट की, एक देश से दूसरे देश में, उसमें वो चाइना को एक्सक्लूड करना चाहता है। तो ये वॉर किस तरह की वॉर चली हुई है? क्या ये पॉसिबल भी है कि कुछ कंट्रीज मिलके डॉलर की पावर को खत्म कर दें? क्या वो सक्सेसफुल हो पाएंगे? और ये क्यों हो रहा है ऐसा देश के, दुनिया के अंदर? देखिए, आप एक आम आदमी के लेवल पर इस बात को समझने की कोशिश करिए। जब मैंने कहा कि हकीकत में परचेसिंग पावर पैरिटी के लेवल पर डॉलर 16 रुपए के आसपास का है, और अगर मैं 75 रुपए के हिसाब से एक ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, अगर मान लीजिए मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो अगर मैं डॉलर के अंदर इंपोर्ट कर रहा हूं कोई चीज, तो मैं ओवर पे कर रहा हूं। अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो मैं अंडर रिसीव कर रहा हूं। ठीक। अब आप देखिए, अगर एक आम नागरिक के लेवल पर हिंदुस्तान के आदमी को लगभग 4 से 5 गुना मेहनत करनी पड़ेगी डॉलर सिटीजन के बराबर आने के लिए। ठीक। अगर ये हिंदुस्तान के आदमी का दुख है, तो ये रशिया और चाइना के इंसान का भी दुख है। उनकी सरकारें ये फैसला करती हैं कि वो डॉलर के ऊपर अपनी डिपेंडेंस खत्म करना चाहती हैं, और वो उस तरफ बढ़ भी रही हैं। जैसे उन्होंने ये फैसला किया कि चाइना और रशिया ने लगभग 400 बिलियन डॉलर, 400 अरब डॉलर की आपस में एक डील की, कि जिसमें वो एक दूसरे को 400 बिलियन डॉलर का लेन देन करेंगे, जिसमें डॉलर की कोई दखलंदाजी नहीं होगी। विच मीन्स कि वो उनकी जरूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो नॉन डॉलर पेमेंट सिस्टम के अंदर लेके जाएंगे। विच मीन्स कि रशिया और चाइना की डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस जो है वो कम होती जाएगी, और ये हो भी रहा है। और ना केवल वो इस तरह के करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कर रहे हैं, बल्कि वो दुनिया के बाजार से पिछले लगभग 7-8 सालों से लगातार सोना खरीद रहे हैं। अगर आप चाइना के सेंट्रल बैंक और रशिया के सेंट्रल बैंक के गोल्ड रिजर्व्स देखें, तो वो पिछले 5 साल में लगभग दुगने से तिगने हो गए हैं। पहला सवाल ये है कि रशिया और चाइना अपने देश के लोगों को डॉलर सिस्टम से अलग कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया के अंदर अगर 200 देश हैं तो वो देश भी अपने आप को डॉलर सिस्टम से अलग कर लेंगे। क्योंकि ये असल में सिर्फ एक मॉनेटरी या इकोनॉमिक सवाल नहीं है, ये एक पॉलिटिकल सवाल है। एक देश की लीडरशिप को ये डिसाइड करना होगा कि वो अपनी करेंसी सिस्टम के अंदर किस इकोनॉमी को किस करेंसी के साथ डील करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको उदाहरण देता हूं। हिंदुस्तान का सॉफ्टवेयर सेक्टर लगभग 100 बिलियन डॉलर का एक साल में एक्सपोर्ट करता है। ओके। और ये सारे के सारी जो एक्सपोर्ट अर्निंग्स होती हैं डॉलर में आती हैं। अगर मान लीजिए हिंदुस्तान की सरकार आईटी कंपनीज को ये कह दे कि आप बिटकॉइन और ईथर के अंदर भी पेमेंट ले सकते हैं, आप अपनी जितनी भी इनवॉइस है उस इनवॉइस का 50% बिटकॉइन और ईथर में ले सकते हैं। ये एक राजनीतिक सवाल है जिसका फैसला आपके देश की सरकार को करना है। अगर वो ये फैसला करते हैं तो ये एक राजनीतिक फैसला है जिसका बाद में एक मॉनेटरी इंपैक्ट पड़ेगा। अब बहुत गहरे में ये सरकार ये कह रही है कि हम अपने देश की इकोनॉमी को डॉलर की डिपेंडेंस से हटा रहे हैं। पर यह सवाल इतना मुश्किल सवाल है कि क्योंकि चाइना और रशिया ने जब ये कदम उठाया तो उनको
अमेरिका की जो रेजिस्टेंस थी, अमेरिका का जो विरोध था, वो बर्दाश्त करना पड़ा। क्या इंडिया अमेरिका का विरोध बर्दाश्त कर सकता है? ये इसका जवाब हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, पर ये डिपेंड करता है कि इस देश की लीडरशिप उसको लेकर क्या करती है। और मेरी पिछले 50 सालों की जो समझ बनी है वो ये है कि हिंदुस्तान की सरकारें अमेरिका के सामने भीगी बिल्ली बनके जीने में ही मस्त रहती हैं। चाहे वो तो कोई भी हो। सोचिए, हाँ, तो इसलिए हिंदुस्तान की सरकारें अपने आप को जितना मर्जी ताकतवर घोषित करें, बट जहां तक डॉलर इंपीरियलिज्म की बात है, डॉलर के साम्राज्यवाद की बात है, तो हम हर समय सलाम करने वाले लोग हैं। हम लीड करने वाले लोग नहीं हैं, कम से कम दुनिया के मॉनेटरी सिस्टम के अंदर। राइट सर।